चीन ने पाकिस्तान से $2 अरब का कर्ज मजीद 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया है। इस रकम की अदायगी मार्च के आखिरी हफ्ते में वाजिबुल अदा थी। वजारत ख़जाना ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने चीन से रकम 7.1% शरह सूद पर उधार ली हुई है और पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल रोल ओवर पर लिए गए कर्ज पर सूद की मद में 26.6 अरब रुपए अदा किए। ये कर्ज चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से ले रखा है। आपने अभी देखे होंगे मामलात बड़ी जल्दी बदल जाते हैं हमारे मुल्क के अंदर। इसके साथ ही नाजरीन, निगरां हुकूमतों का इद्दत का जो वक्त था खत्म हुआ चाहता। पाकिस्तान की जो एयरलाइन है PIA, उसके स्टाफ जो होते हैं एयर होस्टेस, स्टीवर्ड्स, ये बहुत तेजी से अजाइलम ले लेते हैं कनाडा में। नून की क़यादत ने IMF को ख़त लिखने की मजम्मत कर दी है। नवाज शरीफ ने कहा है कि ऐसे ख़त वही लोग लिख सकते हैं, कोई सियासी जमात ऐसा ख़त लिख नहीं सकती। ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। कनाडा में अजाइलम ज़रा आसान है, तो वहाँ पे 2 साल पहले एक PIA के स्टीवर्ड ने गायब हो गया था। फ्लाइट वहाँ पहुँची, वो अपने कमरे से गायब था। जब रिटर्न फ्लाइट के लिए ढूंढा गया तो नहीं मिला। बाद में उसने वहाँ पे अजाइलम ले ली। अब उसने धंधा खोल लिया है और वो पाकिस्तान से ख़ास तौर पे PIA के स्टाफ को, जो इसके ताल्लुक़ वाले थे, उन सबको कन्विंस करता है कि यहाँ पे आके अय्याशी की लाइफ है, आ जाओ इधर। तो अब एक और पाकिस्तान की एयर होस्टेस है, वो गायब हो गई अपने कमरे में से। जब एयरलाइन फ्लाइट पहुंची कनाडा में, टोरंटो में, और वापस इस्लामाबाद के लिए जब फ्लाइट जा रही थी तो मरियम रज़ा गायब थी। और फिर जब इसके कमरे को खोला गया तो उसमें इसका यूनिफॉर्म पड़ा था और उस पर लिखा था थैंक यू PIA। और अब वो भी अजाइलम लेगी। और इस तरह ज़ाहिर पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर किसी ने बड़ा सही तज्जिया किया है कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गरीब हैं, उनका तो ये हाल है कि ये पाकिस्तान में रहने के काबिल भी नहीं रहे और पाकिस्तान से निकलने जैसे भी नहीं रहे। तो इस तरह जिसको जो मौका मिलता है वो भागने की कोशिश करता है। अब पाकिस्तान में एक मांगे तांगे की गवर्नमेंट बनाई जा रही है। इस पूरे इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोटर्स ने आर्मी को बिल्कुल नंगा कर दिया है और ये बात खुल के सामने आ गई। हालांकि खुल के पहले भी सामने थी, लेकिन इस बार तो आर्मी बिल्कुल नंगी हो गई है कि अपनी मर्जी के रिजल्ट हर हालत में लाने होते हैं। इस बार थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है। इलेक्शन के दिन में इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो फिर बाद में इन्होंने रिकवरी कर ली। और वो जो इलेक्शन से पहले सबको पता था कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की PDM सरकार वापस बनेगी, सो वो बन रही है। अजीज दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान में जा रहा है ना, वो MQM पाकिस्तान आर्मी टोला है। MQM पाकिस्तान आर्मी टोले को अल्ताफ़ हुसैन से अलग करके इन्होंने इसके साथ बलात्कार पे बलात्कार किया है और अभी भी कर रहे हैं। इसको जो कराची की रिप्रेजेंटेशन की दावेदार है, उसको पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में कराची से सिर्फ 6 सीटें दी गई, जहाँ पे वो 28 सीटें जीती थी। और PTI को दी गई थी, इमरान खान को। और अब ज़बरदस्ती PTI को रोकने के लिए, जमात इस्लामी को रोकने के लिए, इन्होंने MQM को ज़बरदस्ती सीटें दिलवाई कराची से। और MQM वाले उछल रहे थे कि हमने मैंडेट हासिल कर लिया। अब इनको पता था कि 5-6 मिनिस्ट्रियाँ मिल जाएंगी और हम ब्लैकमेलिंग की वही पॉलिटिक्स करेंगे, जो गवर्निंग पार्टी होगी उसको ब्लैकमेल करेंगे, हमारा गवर्नर होगा सिंध का, ये वो। और मुझे आप याद करें कि मैंने आपको इलेक्शन के फ़ौरन बाद जब मैंने आपको भविष्यवाणी की थी कि MQM इस पूरे खेल में कहीं नहीं होगी अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलायंस हो गया। और अब यही हुआ है। कराची का एक गुंडा मवाली डाकू मुस्तफ़ा कमाल, जो कि पहले सिटी मेयर भी रह चुका है और जिसने जो सबसे पहले आर्मी की गोद में जाके बैठा था, जो और स्टोरी फिनिश निगरां हुकूमत की। अब नई फिल्म का आगाज होगा जिसमें नए अदाकार होंगे।
अब इसके लिए टिकट भी नया खरीदना पड़ेगा, इसकी कहानी भी फर्क होगी, इसमें गाने भी फर्क होंगे, इसकी इंटरमिशन भी फर्क होगी, और इसकी इंटरमिशन के बाद कहानी बदल भी सकती है, और बदलने के बाद फिर हो सकता है कि फिल्म शोले जैसा इसका इख्तिताम हो जाए। बजट को आप अगर तराजू में एक तरफ रख दें तो दूसरी तरफ बजट के इक्विवेलेंट जो है वो पेमेंट्स टुवर्ड्स योर कॉस्ट ऑफ डेट्स, प्रिंसिपल अमाउंट, उस पेमेंट्स को अगर रखें तो आप देखेंगे कि तकरीबन ये पलड़ा जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर के लिए बजट की तो हमारे पास अब अफादियत जो है वो यही है जिसको हम कहेंगे कि काउंटर पेन विच यू विल हैव टू बेयर, क्योंकि इस इंटरिम में तो बेतहाशा कर्जा लिया गया, अनप्रेसिडेंटेड। आपके एक्सटर्नल और डोमेस्टिक को आपने 66,000 बिलियन तक बढ़ा दिया। अब बात आती है कि ये बजट बेचारा जो अब बनेगा, थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि हमें इस चीज़ की भी तारीफ करनी चाहिए कि FBR के क्रिटिसिज्म के साथ साथ एक टारगेटेड फिगर वैल्यू पे FBR पहुंचा, बल्कि 30+ बिलियन पे भी पहुंचा। तो कहीं पे मेरा ख्याल है कि हमें एक स्पेस भी देना चाहिए, जिस तरह हम फिस्कल स्पेसिंग की बात करते हैं, स्पेस भी देना चाहिए कहीं पे अप्रिशिएशन का। अब अगर हम ये कहते हैं कि इसके बाद आपने जो बातें कही कि जी आपने ये कीमत भी बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, ये सब कुछ आपने कर लिया, तो ये करने के लिए इस हुकूमत के पास मेरे अपने ख्याल में कि एक ईजी वे उस हद तक तो आ गया कि आपका ये $3 बिलियन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने तकरीबन जो है वो एक कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को बराबर कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स के, व्हिच हैज बीन द डिमांड। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी डिमांड को पूरा करने के बाद आपने अपने आप को ज़्यादा इनस्टेबलाइज कर दिया है इन दी ओपिनियन और इन दी असर्शंस ऑफ पब्लिक। यू सी, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि इस मुल्क में ऐसा लगता है कि हम जो है वो जो भी लेजिस्लेशंस बैठी हुई है वो 40 यूनिवर्सिटियों के चार्टर 15 मिनट में तो दे देती हैं, मगर उन लोगों के लिए जो एक्चुअली मेरे अपने ख्याल में कि सोसाइटी के लिए वो ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब करने के एजेंट्स बन सकते हैं, एक सोसाइटी को डिस्टर्ब करने के हवाले से छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे मुराद अली शाह आए, उन्होंने कहा मेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में जो है लाकानूनियत। आप अंदाज़ा लगाएं कि चीज़ों को एक किस्म का कैप्चर भी कर लिया गया है और महसूस किया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें हैं, मगर इस किस्म की सूरत हाल के पीछे आखिर क्या जवाज़ात हो सकते हैं? आप भी पढ़ाते हैं, जवाज़ात तो यही है कि एक अनअफोर्डेबिलिटी टुवर्ड्स मीटिंग द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ये जो CPI की बास्केट है ये भी बेचारी पूरी जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से इन लोगों के अनअफोर्डेबिलिटी के सामने बेचारी एक बेबस खड़ी है। अब आपने जो बातें की कि क्या होना चाहिए, इन्होंने तो सब कुछ कर लिया, अब बजट में बाकी क्या रहा। अब मैं तो ये बात करता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस इस बात के ऊपर होता है कि ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिटिशियंस को, जिसको मैं ये कहूँगा कि दे आर नॉट रियली, लेट मी यूज़ द वर्ड, कि प्रोफेशनलिज्म से काफ़ी हद तक दूर हैं। कुछ लोग होंगे दे क्लेम कि हम प्रोफेसर्स हैं, अब पता नहीं वो उस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते नहीं होते हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हाँ जी हम किसी जगह पे पढ़ाते भी थे या हमारा कोई ताल्लुक था, तो थोड़ी देर के लिए हम अगर एक 5-10% स्कोरिंग भी ले लें, बाकी लोगों को हमने भी देखा है असेंबलियों में बैठकर कि मेरे अपने ख्याल में कि वो कोई मुल्क के फलाह बहबूद के लिए कोई कानून साजी के अलावा और बहुत सारी चीज़ों में बिल्कुल उनकी इंगेजमेंट कुछ भी नहीं है।